कंसेप्ट आपका रहेगा वो कंज्यूमर के बजट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो कितनी इनकम मार्केट में डिस्पोज करने के लिए रेडी है। अब वो दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस देखेगा, एक्स का और वाई का, और एक इक्वेशन डिसाइड करेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली उसकी इनकम पे आ रहे हैं। देन उसमें एक लाइन बना देगा, उसी ग्राफ को हम बोलते हैं बजट लाइन। तो जो एग्जाम्पल हमने इनडिफरेंस कर्व के लिए एज्यूम करा था पिछले लेक्चर में, जो हमने रिकॉर्ड करा था, वही सेम एग्जाम्पल हम यूज करने वाले हैं बजट लाइन के लिए। मतलब द वैल्यूज दैट वी अज्यूम फॉर आवर इनडिफरेंस कर्व शेड्यूल विल बी द सेम दैट वी विल बी अज्यूमिंग फॉर आवर बजट लाइन शेड्यूल। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सो इफ यू रिमेंबर, चिप्स का प्राइस हमने रखा था 10 रुपये, बिस्किट्स का प्राइस हमने रखा था 5 रुपीज़, और कंज्यूमर की जेब में कितने पैसे थे? 55 रुपीज़। इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से हमने इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करके ये देखा था कि दो कॉम्बिनेशंस ऐसे थे जो एग्जैक्टली उसकी बजट में आ रहे थे, एग्जैक्टली उसकी इनकम में आ रहे थे। लास्ट वाले कॉम्बिनेशन जो थे डी और ई, इफ यू रिमेंबर वेल। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन फॉर बजट लाइन? नाउ देयर इज एन इक्वेशन फॉर मेकिंग द बजट लाइन, जिससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम में आएंगे। मैं उसका एक शॉर्टकट भी आप लोगों को बताऊंगा, पर अगर सिर्फ हम यहां पर देखें आपके शीट यहाँ पर स्क्रीन पे, तो 10 रुपीज़ का अगर एक्स आता है, ठीक है, और अगर कंज्यूमर के पास 55 रुपीज़ है, और अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो सारी की सारी इनकम स्पेंड करे एक्स पे, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप 10 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, वो 55 नहीं हो सकता। 5.5 थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। तो इन दैट केस अगर अपनी सारी इनकम कंज्यूमर गुड वाई पर स्पेंड करे, 5 रुपए का बिस्किट आता है, 55 रुपीज उसकी पॉकेट में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर वो 11 पैकेट बिस्किट के कंज्यूम करे तो उसकी पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी, बट उस पर्टिकुलर लेवल पर वो एक्स की 1 यूनिट भी नहीं ले पाएगा। 5 रुपए का बिस्किट आता है, जेब में पड़े हैं 55 रुपीज, 11 बिस्किट खरीद लिए, तो 55 रुपीज सारे स्पेंड हो जाएंगे। आप ना तो 12th बिस्किट खरीद पाओगे, ना आप एक भी चिप्स खरीद पाओगे। तो यही है वो जिससे आपको इसकी इक्वेशन को शुरू करना है। अब इसकी इक्वेशन ये कहती है एक्स का प्राइस मल्टीप्लाई एक्स की कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करना चाहते हो, प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई वाई की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहते हो, शुड बी इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कुछ चीजें यहां पर गिवन है, एक्स का प्राइस, वाई का प्राइस और कंज्यूमर की इनकम। तो तीनों बातों को हम लिख देते हैं। एक्स का प्राइस है जी 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय एक्स की क्वांटिटी, प्लस वाई का प्राइस 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय वाई की क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 55 रुपीज। अब हमें वो कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करना है एक्स के और वाई के जो एग्जैक्टली 55 रुपीज की इनकम पे स्पेंड होंगे। तो अगर एक्स मिलता है 10 रुपीज का और कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड करना चाहता है गुड वाई पे, अब सर वाई से क्यों शुरू कर रहे हैं, एक्स से क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्योंकि एक इकोनॉमिक्स में लॉ है जो हमेशा ये कहता है कि वाई को सैक्रिफाइस करेंगे और एक्स को गेन करेंगे। तो शुरू में एक्स को 0 कर दो, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे हम उसको गेन करना शुरू करेंगे। बट इस इक्वेशन के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट सिंप्लिसिटी के लिए और उसको सही तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए व्हाट आर वी गोना डू, वी आर गोइंग टू टेक द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स एज 0। हम क्या मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम किस पे स्पेंड कर देगा, वाई पे। तो एक्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर ने कंज्यूम करी है, बिल्कुल ही 0। सो वी हैव मल्टीप्लाइड 10 विद 0। 5 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा इट शुड कम आउट टू बी 55 वाई, बिकॉज सारी इनकम उसको लगानी है वाई पे। एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन सेइंग कि सर जब वो 11 यूनिट ले लेगा वाई की, दैट इज 5 into 11 दैट इज 55, देन हिज इनकम इज कंप्लीटली स्पेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कंज्यूमर को 1 यूनिट लेनी है एक्स से, पहले 0 ले रहा था, अब उसने एक क्वांटिटी लेनी है, देन हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ वाई शुड बी सैक्रिफाइस्ड in order to spend the exact income of rupees 55? There is a formula that is called as price ratio. Price ratio that is estimated using price of x divide by price of y. नेगेटिव साइन आता है, हाईलाइट करते हुए दोनों का रिलेशनशिप इनवर्स होता है। नाउ x का प्राइस हमने एज्यूम करा है जी 10, तो एक माइनस साइन और ऊपर 10। y का प्राइस हमने एज्यूम करा है जी 5 रुपए। अगर आपको एक चिप्स का पैकेट लेना है ऑन सैक्रिफाइसिंग बिस्किट, तो 2 बिस्किट सैक्रिफाइस होंगे, क्योंकि एक पैकेट बिस्किट का 5 रुपए का आता है, एक पैकेट चिप्स का 10 रुपए का आता है। तो जब कंज्यूमर 2 बिस्किट को सैक्रिफाइस करेगा तब जाकर वो एक पैकेट चिप्स का परचेज कर पाएगा। तो यही जो 2 वाली बात है ये एक्सप्लेन करी जाती है प्राइस रेशियो से, कि जो x का प्राइस है वो 10 है और जो y का प्राइस है वो 5 है,
तो x का प्राइस कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, जब 2 y जाएंगे तब एक x आएगा, क्योंकि x का प्राइस y के प्राइस से डबल है। दैट विल मीन टू हैव सैक्रिफाइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ y टू गेट 1 सिंगल यूनिट ऑफ x। तो वही काम यहां पर करना है। अगर आप 11 पैकेट ले रहे हो बिस्किट के और अब आपको एक क्वांटिटी x की लेनी है, एक क्वांटिटी ले लो, पर आपको y यानी कि बिस्किट करना पड़ेगा 9, क्योंकि पहले आप 11 ले रहे थे, अब कितना हो जाएगा 9। सो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स हैव यू सैक्रिफाइस, 2, and that is better explained by the price ratio concept. Sorry, this is explained better by the concept of price ratio that ultimately tells you how many times the price of x is in terms of price of y. तो x का प्राइस डबल था, तो एक x लेने के लिए y डबल छोड़ने पड़ेंगे। तो 11 y ले रहे थे तो डबल छोड़ दिए, 9 पर आप आ गए हो, ताकि आप एक पैकेट चिप्स का अफोर्ड कर पाओ। आप चेक कर सकते हो कंज्यूमर की इनकम एग्जैक्टली यहाँ पर खर्च हो रही होगी 55 रुपए। जब वो एक पैकेट लेगा चिप्स का तो 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, जब वो 9 पैकेट लेगा बिस्किट के तो उसके 45 रुपीज खर्च हो रहे हैं, 10 रुपए 45, 55 रुपीज उसके खर्च हो रहे हैं व्हेन ही इज एट द सेकंड कॉम्बिनेशन जो हमने भी ड्रॉ कर। थर्ड कॉम्बिनेशन में अगर उसको एक और क्वांटिटी बढ़ानी है एक्स की, तो वाई उसको कितना करना पड़ेगा अब की बार, 7, वाई 7, बिकॉज अगेन द रेट ऑफ सेक्रीफाइस विल रिमेन सेम। क्या हमने अपने टेबल में एक्स का प्राइस चेंज करा, क्या हमने वाई का प्राइस चेंज करा, क्या कंज्यूमर की इनकम चेंज करी, हमने कुछ भी चेंज अभी हाल फिलहाल में नहीं करा है। तो शेड्यूल सेम जैसे पैटर्न में चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, एक एक एक्स बढ़ता रहेगा और 2 वाई सैक्रिफाइस होते रहेंगे। तो 9 से 7 40, ये 35 हो गया एक्सपेंडिचर ऑन वाई। बिस्किट्स पर कितना वो खर्च कर रहा है, 35, चिप्स पर वो कितना स्पेंड कर रहा है, 20 रुपीज। 35 एंड 20 विल क्यूमुलेट टुगेदर टू मेक 55 रुपीज एक्सपेंडिचर। सो नाउ हिज इनकम इज बीइंग स्पेंट वंस अगेन 55। तो यहाँ पर अब हमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्टली एक एक क्वांटिटी एक्स की बढ़ानी है और वाई हमें कितना कितना सेक्रीफाइस करना है, 2 और आप किसी भी लेवल पर चेक करोगे तो उसकी इनकम एग्जैक्टली स्पेंड हो रही है कितनी, यहाँ पर 55 रुपीज, यहाँ पर भी 30 रुपीज खर्च हुए उसके एक्स पे, और वाई है अल्टीमेटली 5 रुपीज का 25 रुपीज वो स्पेंड कर रहा है वाई पे। 25 एंड 30 विल अगेन क्यूमुलेट टू मेक 55। एक यूनिट फिर से बढ़ा देंगे जी एक्स की, पर वाई हमें फिर से कितना सेक्रीफाइस करना है जी, 2 यूनिट्स। जब 2 वाई जाएंगे तब एक एक्स आएगा, एक एक्स को बढ़ाने के लिए 2 वाई को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट वी आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम। 15 एंड 40 विल क्यूमुलेट टुगेदर टू मेक 55। देन अगर उसको एक और क्वांटिटी एक्स की बढ़ानी है तो बेटा 1 से कम तो वो क्या ही क्वांटिटी लेगा, इट विल बी 55। अब आप 6 कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते 6, बिकॉज उसकी पॉकेट में इनकम कितनी है, सिर्फ 55 रुपीज। अगर आप यहाँ पर 6 लिख दोगे तो वो 60 हो जाएगा, जो कि 55 को एक्सीड कर जाएगा। सो वी हैव टू पुट अ लाइन ओवर हियर मेंशनिंग कि दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद दिस गिवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ रुपीज 55। 55 रुपए के ये कॉम्बिनेशन है। अगर एक्स का प्राइस 10 है और वाई का प्राइस 5 है तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के जो वो अफोर्ड कर सकता है। और ये सारे कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली उसके किस में आ रहे हैं बेटा, इनकम में आ रहे हैं। ऑल कॉम्बिनेशंस आर कॉस्टिंग द कंज्यूमर एग्जैक्टली हिज इनकम। थोड़ा सा आई थिंक लाइट आ रही है, थोड़ा मैं उसको और नीचे कर देता हूँ। नाउ आई थिंक इट शुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दीज वैल्यूज। Now price of X is constant, price of Y is constant, income of the consumer is also constant. What is changing? The quantity. 0, 1, 2, 3, 4, 5 are the quantities for X. Then 11, 9, 7, 5, 3 and 1 are the quantities for Y. Now we can just observe, एक यूनिट X की तब आएगी जब 2 यूनिट्स Y की जाएंगी। प्राइस इस तरीके से, ठीक है ना, 10 रुपीज में एक चिप्स आ रहा है, 5 रुपीज में एक बिस्किट आ रहा है। तो अगर आपको एक चिप्स बढ़ाना है तो 2 बिस्किट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। If we will be making the budget line of this particular graph with these values, how it will look like, let me show you. So this is a typical y and x axis right here. आपका y good y axis पर आएगा and good x will be on your x axis. So for x axis you need the values of 1, 2, 3, 4, 5. वैसे तो 5 तक ही चाहिए। Now for y आप लोगों ने वैल्यूज देखी, शुरुआत इसकी 11 से हुई और जो मिनिमम वैल्यू y की जा रही है वो 1 तक जा रही है। सो आप इसको 2 में या फिर 3 में ले सकते हो। लेट्स टेक इन 2s। सो इट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12. Don't forget to mention good y on y axis and good x on x axis. फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो था जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा था गुड y पे, एक भी यूनिट वो x की नहीं ले रहा, तो वो 11 यूनिट ले सकता है y की और एक भी यूनिट नहीं है x की।
बिकॉज इज इनकम इज कंप्लीटली स्पेंड एट 11 यूनिट्स ऑफ वाई। एक बिस्किट का पैकेट आ रहा है 5 रुपीज़ का, तो 11 पैकेट आएंगे 55 रुपीज़ के, उसकी पॉकेट में पैसे भी कितने हैं 55, तो पूरी इनकम उसकी स्पेंड हो रही है। सो 0 जब x है, y है 11, इट विल बी बिटवीन 10 and 12, द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सेज 1 of x and 9 of y, 1 of x and 9 of y, द रेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सेम रेट से चेंज होगा। लास्ट में x 1 हो गया, सॉरी x 5 हो गया, y 1 हो गया, x is 5, y is 1 राइट है। आपके जो सारे कॉम्बिनेशंस है ना वो कुछ इस तरीके से ज्वाइन होके आपके ऐसे चले जाएंगे, बिल्कुल एक सीधी लाइन आ जाएगी, ठीक है। 1 और 9 आपका यहाँ पर मार्क हो चुका है, 0 और 11 आपका यहाँ पर मार्क हो गया था, 2 और 7 आपका बेटा यहाँ पर मार्क हो जाएगा, 3 and 5 is right here between 4 and 6, 4 of x and 3 of y are right here, and then 1 of y is right here and 5 of x are right here. Can you see a straight line falling downwards? Why is it a straight line? Because the rate of sacrifice is constant. अब दो y sacrifice कर रहे हो ताकि एक एक x ऐड कर पाओ। जो आपका x एक्सेस है उसमें 1 क्वांटिटी x की बढ़ रही है, और जो आपका y एक्सेस है उसमें 2 क्वांटिटी y की फॉल हो रही है। 11 से 9 पर आए, 9 से 7 पर आए, 7 से 5 पे, 5 से 3 पे, 3 से 1 पर, एंड दैट्स इट। 2 units of y have been sacrificed to get 1 unit of x. By this we can relate price ratio. जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपके साथ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, वो कॉन्वेक्स था क्योंकि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था वो फॉल कर रहा था, इसलिए वो एक कट होकर निकल रहा था, सी शेप बन रही थी कॉन्वेक्स। बट बजट लाइन में जो रेट ऑफ फॉल है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली जिस रेट से y फॉल हो रहा है वो 2 है, इसीलिए ये बिल्कुल एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आती है, हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, and in order to increase the quantity of x we need to sacrifice the same amount of y again and again, leading to a straight downward sloping budget line. अब जहां पर इंडिफरेंस कर्व इसको टच कर जाएगा कंज्यूमर के लिए, वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों कंसेप्ट्स को मैं आपस में आप लोगों को रिलेट करके अभी समझाऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा। बट फर्स्ट लेट मी नो वन थिंग, आर वी क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन? अगर आपको मैं प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दे दूं अलॉन्ग विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो क्या आप उसके सारे कॉम्बिनेशन ऐसे डिजाइन करके बता दोगे? कोई डिफिकल्टी परेशानी तो नहीं? इक्वेशन याद रख लो, x का प्राइस मल्टीप्लाई बाय x की क्वांटिटी प्लस y का प्राइस मल्टीप्लाई बाय y की क्वांटिटी, बोथ शुड बी इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर ऑन x प्लस एक्सपेंडिचर ऑन y, कितना वो पैसा x पे खर्च कर रहा है प्लस कितना पैसा वो y पे खर्च कर रहा है, दोनों का सम उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। वो सारे कॉम्बिनेशन जब हम ग्राफिकली शो कर देते हैं, then that line is said to be a budget line and it will be a straight line. But is it true that always the price of x and y will remain constant and always the income of the consumer will remain constant? Not at all. Sometimes price of x can change in the market, price of y can change in the market, income of the consumer can change. Accordingly budget line will rotate or shift. तो जनरली आप लोगों ने अभी क्या देखा कि सर जो बजट लाइन है ना वो कुछ इस तरीके से दिखती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। That's how a typical budget line looks like. पीछे भी हमने आपको वैल्यू के साथ ये ड्रॉ करके दिखाई थी, और अगर एक इमेजिनरी बजट लाइन बनाए तो इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाईलाइटिंग द फैक्ट y सेम रेट से सैक्रिफाइस होगा x को बढ़ाने के लिए। सो गुड y विल बी राइट हियर एंड गुड x विल बी राइट हियर, देन ओरिजिन x और y को मेंशन कर लेना। एंड लेट्स अज्यूम द फैक्ट कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो 55 रुपीज से बढ़कर हो गई 80 रुपीज, तो क्या अब वो जितने x और y पहले अफोर्ड कर सकता था उतने ही करेगा या बजट लाइन आपकी शिफ्ट करेगी? अब शिफ्ट हो जाएगी। नाउ ही कैन अफोर्ड मोर ऑफ x एज वेल एज मोर ऑफ y। तो इफ द इनिशियल पोटेंशियल फॉर y वाज एट दिस मच, बाकी को कॉम्बिनेशंस बीच में इनिशियल पोटेंशियल फॉर x वाज दिस मच, बाकी कॉम्बिनेशंस इन बिटवीन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, he will be able to consume more of y, he will be able to consume more of x. So as a matter of fact your budget line will shift towards rightwards. ये आपकी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। मैं भी डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा इस बारे में, अभी मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लो, माइंड में इमेजिन करो, कंज्यूमर की इनकम 55 रुपए और x आता है 10 का, y आता है 5 का, यही बातें पीछे करी थी आपने। तो एक y, अगर सिर्फ वो y ले रहा है, x नहीं ले रहा, तो y कितने अफोर्ड कर पा रहा था? 11, और x कितना था? 0। तो वो यही वाला पॉइंट था जहां से आपकी बजट लाइन शुरू हो रही थी, 0,11, x was 0 but y was 11. So this point was said to be 0,11. But what if I say now income of the consumer is not 55 but 80? अब अगर कंज्यूमर की इनकम बेटा 55 से बढ़कर 80 हो जाएगी, और अगर 5 रुपीज का आता है एक x
एक सॉरी y, तो he will be able to afford more than 11 obviously. अब डिवाइड करो 80 को विद 5, जो भी आपका नंबर निकल कर आएगा, he will be able to afford those many units of y along with x. अगर x बेटा एक 10 रुपए का आता है और अगर उसके पास 55 रुपए थे तो वो मैक्सिमम x कितना ले पा रहा था 5, बट अगर उसकी इनकम 80 हो जाएगी तो वो 8 ले पाएगा, मतलब 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा, तो वो x भी ज्यादा ले पाएगा और y भी ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा. सो एज अ रिजल्ट उसकी जो कॉम्बिनेशन पहले x पर था, मान लो वो a पर था मैक्सिमम और जो y का था वो मैक्सिमम ये था, बट नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम he will be able to consume more units of x, let's call it as a dash. He will be able to consume more units of y as well, it will be b dash because of the increase in income. But if the income falls to let's say rupees 30, पहले 55 रुपए था, कितने बचे, सिर्फ 30 रुपए बचे, तो क्या वो 11 y ले पाएगा? नहीं ले पाएगा. 11 वो इसलिए ले पा रहा था क्योंकि he had 55 rupees in his pocket, but I am saying कि 30 rupees रह गए. तो अगर एक बिस्किट आता है 5 रुपए का तो वो 6 पैकेट ले पाएगा. 5 into 6 will make it 30. जब 5 रुपए का बिस्किट है उसका चेंज नहीं कर रहे प्राइस. व्हाट आर वी एक्जैक्टली चेंजिंग? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इमेजिन करो माइंड में 55 रुपए की जगह अगर उसके पास 30 रुपए होते तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करते कि 30 आता निकल के 6, तो क्या कंज्यूमर 11 बिस्किट अफोर्ड कर पाता 30 रुपए में? नहीं बेटा, 11 बिस्किट ही कितने के आएंगे? 55 रुपीज के. जेब में है ही नहीं पैसे, जेब में 30 रुपए बढ़े, तो अब वो शुरुआती कहां से करेगा? उस केस में वो स्टार्ट करेगा 6 से. 6 यूनिट्स ऑफ y. इफ यू रिमेंबर मैंने आपको b इमेजिन करवाया था 11 यूनिट्स ऑफ y. अब आप इमेजिन करो 6, तो 6 11 के नीचे होगा, तो 6 कहीं नीचे आ जाएगा यहां पर, इसको बोल दो b डबल डैश. अच्छा x के लिए भी बात कर लो, 10 रुपए में x आता है, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर की इनकम कितनी है यहां पर? 55 रुपीज. अब कितनी हो गई? 30. तो क्या वो 5x ले पाएगा? अब वो 5x नहीं ले पाएगा, सिर्फ 3x लेगा. 3x क्यों लेगा? मैक्स अगर वो अपनी सारी इनकम x पर लगा भी देगा ना, और अगर x 10 रुपए का है और इनकम 30 रुपए है, तो 10 into what is 33? That means he cannot afford any unit of y. He is only consuming what unit? x. तो वो 5 यूनिट नहीं ले पाएगा. यहां पर 5 था, बट अब वो 3 पर आ जाएगा, तो वो a से भी पीछे आ गया. सो योर बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड. इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, और अगर इनकम कंज्यूमर की कम हो जाएगी तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी. और अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आएगा तो शिफ्टिंग नहीं होगी, सिर्फ रोटेशन होगी. और रोटेशन कैसे होती है अभी बताता हूं. पहले ये बताओ, शिफ्टिंग क्लियर हुई? अगर इनकम बढ़ जाएगी तो वो x भी ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, y भी ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड. और अगर इनकम कम हो जाएगी तो दोनों ही क्वांटिटीज x की भी y की भी वो कम कंज्यूम कर पाएगा, एंड योर बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड. थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे. आई हैव अ फाइल ओवर हियर. नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट शिफ्टिंग, जो आपने अभी भी जस्ट करा है. तो शिफ्टिंग के बारे में यहां पर देखेंगे. Look carefully. Effect of change in income of the consumer. If income of the consumer is increasing, then initially your budget line was A and B. ये जो red line आपको नजर आ रही है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और zoom करके. This is your budget line A and B. Now what is happening? Income of the consumer assumingly has increased. He will be able to afford more of X and more of Y. Their budget line will shift towards right. But if income of the consumer falls from 55 to let's suppose 30 rupees, he will be now able to afford less units of X and less units of Y. तो जो क्वेश्चन में पूछे उस तरीके से आप बजट लाइन को ड्रॉ करके दिखाओगे. वैल्यूज प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बट गुड Y गुड X लिखोगे, बजट लाइन बनाओगे. X वाला मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो होगा जहां पर Y 0 है तो उसको A बोल देना. Y वाला कॉम्बिनेशन जहां पर X 0 है उसको B बोल देना. सारी इनकम अगर Y पर लग रही है तो B, सारी इनकम अगर X पर लग रही है तो A. और अगर इनकम बढ़ गई तो वो x भी ज्यादा अफोर्ड कर सकता है और y को भी ज्यादा अफोर्ड कर सकता है. चॉइस उसकी है कि उसको कॉम्बिनेशन कौन सा पिक करना है, वो डिपेंड करेगा इन डिफरेंस कर्व के ऊपर. बट ही विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड हिज बजट लाइन व्हेन हिज इनकम विल इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा व्हेन हिज इनकम विल रिड्यूस. अच्छा, व्हाट अबाउट आई से कि प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों x भी और y भी कम हो गया, दोनों का प्राइस कम हो गया, तो नाउ ही विल बी एबल टू अफोर्ड मोर ऑफ x एज वेल एज मोर ऑफ. लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है आप सबने. जब एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है. तो प्राइस कम होने की वजह से वो एक्स को भी ज्यादा परचेस कर पाएगा और वाई को भी ज्यादा परचेस कर पाएगा. तो वैसे तो इसमें जो टाइटल है वो इनकम का लिखा हुआ है,
बट एक ग्राफ और बनता है जो कि प्राइस के ऊपर होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। ग्राफ मैंने सेम ही यूज करा है, इसका टाइटल शुड हैव बीन इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन बजट लाइन एंड प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। अगर एक्स का भी प्राइस चेंज हो रहा है और वाई का भी, और दोनों का प्राइस सेम नेचर में चेंज हो रहा है। आप लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, तो बजट लाइन में ऐसे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कि एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे का प्राइस कम हो रहा है। आपको सिर्फ सिंपल तरीके से बता रहे हैं जी, प्राइस बढ़ रहा है दोनों का बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है दोनों का कम हो रहा है। अगर दोनों का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर फिर एक्स भी कम अफोर्ड कर पाएगा और वाई को भी कम अफोर्ड कर पाएगा इन केस प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम राइजेस। बट इफ प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम फॉल्स then he will be able to demand more of x and more of y, where budget line will shift towards rightward. इनकम बढ़ने से राइटवर्ड, इनकम कम होने से लेफ्टवर्ड, प्राइस कम होने से एक्स वाई का राइटवर्ड, प्राइस ज्यादा होने से एक्स वाई का लेफ्टवर्ड। ज्यादा प्राइस हो जाएगा तो वो एक्स भी कम अफोर्ड कर पाएगा और वाई भी कम अफोर्ड कर पाएगा, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो वो दोनों को ज्यादा अफोर्ड कर पाएगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड। अभी जो मैंने आपको केसेस इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दीज आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन शिफ्टिंग। इट इज नॉट नेसेसरी कि इनकम कंज्यूमर की बढ़े, इट इज नॉट नेसेसरी प्राइस में चेंज आ रहा है तो दोनों के प्राइस में चेंज है, हो सकता है किसी एक के प्राइस में चेंज आया। अच्छा, चेंज अगर दोनों में आएगा तो या तो दोनों का प्राइस बढ़ेगा, दोनों का प्राइस कम होगा, then your indifference curve, budget line will shift either rightward or leftward. But how about I say कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी either increases or decreases, how it will look like, यहां पर देखेंगे। Now I will come to the beginning of the assignment. Rotation. The title says change in price of good X. तो Y में कोई चेंज आएगा क्या? जब बात सिर्फ किसकी हो रही है, X की, तो बजट लाइन भी कहां से मूव करेगी, सिर्फ X से। मैक्सिमम पहले कंज्यूमर B अफोर्ड कर सकता था गुड Y की क्वांटिटी, और ये बजट लाइन में अपना B पर ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर प्राइस ऑफ X बढ़ गया तो वो X को कम परचेज कर पाएगा, तो वो A से A2 पर आ जाएगा इन केस प्राइस ऑफ X इंक्रीजेस। But how about I say price of X falls? He will be able to buy more units of X. तो वो A से A1 पर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड रोटेशन, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड रोटेशन। राइटवर्ड रोटेशन तब होगी जब प्राइस ऑफ X कम होगा, लेफ्टवर्ड रोटेशन तब होगी जब प्राइस ऑफ X बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका बजट लाइन पीछे रोटेट करेगी, जब प्राइस कम हो जाएगा तो वो ज्यादा अफोर्ड कर पाएगा, बजट लाइन आगे की तरफ रोटेट करेगी। अच्छा, ये X के लिए था, Y के लिए भी सेम ही रहेगा आपका। अगर कंज्यूमर के लिए Y का प्राइस बढ़ गया तो वो Y कम कंज्यूम कर पाएगा, वो आ जाएगा B से B2 पर। बट अगर Y का प्राइस कम हो जाता है तो वो Y को ज्यादा अफोर्ड कर पाएगा, B से B1 पे। A में कोई चेंज नहीं, जितना पहले वो गुड X ले रहा था उतना ही लेगा। तो किसी एक के प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो उस सिचुएशन में रोटेशन होगी। दोनों के प्राइस में चेंज आ रहा है या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है तो शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग होगी जब X के साथ Y में भी चेंज है। रोटेशन होगी व्हेन देयर इज अ चेंज आइदर इन X और आइदर इन Y। अगर प्राइस कम होगा तो आगे रोटेट हो, प्राइस अगर अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड रोटेट करो। प्राइस ज्यादा पे डिमांड कम होती है और प्राइस कम पे डिमांड ज्यादा होती है। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि कंज्यूमर के लिए X का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट जब वो मार्केट गया और उसने देखा कि Y का प्राइस कम है तो उसने फिगर आउट करा कि अब मैं Y की डिमांड ज्यादा कर सकता हूँ B1 तक। बट अगर Y का प्राइस ज्यादा हो जाता तो वो रियलाइज करते कि अब मैं डिमांड कम कर सकता हूँ B2, तो उसका बोलोगे लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड रोटेशन। और अगर प्राइस कम हो जाता तो उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड या फिर राइटवर्ड रोटेशन। सो टोटल 6 केसेस हैं। 2 केसेस हैं, प्राइस ऑफ X इंक्रीज, प्राइस ऑफ Y डिक्रीज। ठीक है, प्राइस ऑफ X एक हो गया प्राइस ऑफ X इंक्रीज डिक्रीज, दूसरा हो गया प्राइस ऑफ Y इंक्रीज डिक्रीज, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज डिक्रीज, और आपका हो गया मेनली जब अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंज, नॉट जस्ट अ सिंगल गुड बट बोथ द गुड्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो 4 केसेस है, फिर उनको 2-2 करते हो तो मतलब वो 8 केसेस निकल कर आते हैं, नॉट 6, एक्चुअली 8 केसेस। पहला केस प्राइस ऑफ X चेंज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, सेकंड केस प्राइस ऑफ Y चेंज इंक्रीज डिक्रीज, थर्ड केस चेंज इन इनकम, इसमें शिफ्टिंग होगी, और फोर्थ चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, इसमें भी शिफ्टिंग होगी। सिर्फ X और Y का प्राइस चेंज होने से रोटेशन होगा और दोनों के प्राइस में और कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से शिफ्टिंग होगी। So this is the concept of budget line, and you also have to remember the equation that says price of X multiplied by quantity of X, that is the expenditure on X, plus price of Y multiplied by quantity of Y, that is the expenditure on Y, should be equal to income of the consumer, and that's how we start making the combination of the equation. ठीक है, जो भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी आप उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। प्राइस रेशियो पहले जरा निकाल लेना।
प्राइस रेशियो से ये पता लगता है कि x का प्राइस कितने टाइम है y के प्राइस से, देन वी विल कम टू नो कि कितना y जाएगा तो कितना x आएगा, फिर तो कॉम्बिनेशन आपके स्पीड से बनते रहेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा.